दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली के अस्पतालों में प्रदूषण पीड़ित मरीजों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, साथ ही डॉक्टर प्रदूषण से पीड़ित होने वाले रोगियों के लिए क्या सलाह देते हैं, इन सब विषयों पर तमाम जानकारी लेते हुए टोटल टीवी संवाददाता विशाल सिंह ने बात की है दिल्ली के संत परमानंद अस्पताल के डॉक्टर से। राजधानी दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हुई पड़ी है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। अब ऐसे में अस्पताल जो हैं वहां पर भी पॉल्यूशन से ग्रस्त होने वाले जो मरीज़ हैं उनकी संख्या में भी कहीं ना कहीं इजाफा दर्ज किया जा रहा है। और इस कड़ी में अब डॉक्टर्स क्या कुछ सलाह दे रहे हैं पॉल्यूशन से निपटने के लिए, पॉल्यूशन से बचने के लिए, ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ संत परमानंद हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर BK सिंह हैं इस वक्त, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जो पॉल्यूशन है इससे सबसे पहले तो ये बताइए लोगों को किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर BK सिंह, कंसल्टेंट फिजिशियन, संत परमानंद हॉस्पिटल कश्मीरी के। जैसा कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ज्ञात होता है कि लास्ट कपल ऑफ वीक्स में पोल्यूशन से संबंधित बीमारियों का, जैसे चेस्ट डिजीजेज की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें कुछ केसेज एक्यूट केसेज हैं जिसमें कफ, कोल्ड, स्नीजिंग की संख्या बढ़ती, ऐसे पेशेंट की संख्या बढ़ी है। कुछ पेशेंट जो पुराने लंग डिजीजेज के हैं जैसे अस्थमा, COPD, उनके उसको एक्यूट एक्सरबेशन कहते हैं, उनमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो इस तरह से OPD में पल्मोनरी फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब ये ऐसा लग रहा है कि विंटर में हर साल ऐसा होता है। इसमें पॉल्यूशन के चलते कुछ संख्या में बढ़ोतरी होती है, यूजुअल से लिटिल मोर देन है, लेकिन ऑफ कोर्स ये ज़रूर है कि पॉल्यूशन से इस तरह की बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा सर, अगर ये जो प्रदूषण के मामले हैं लगातार बढ़ते जाते हैं तो जो भविष्य में इसका इम्पैक्ट कैसा होगा, खासतौर पर छोटे बच्चे जो अभी प्रदूषण से पीड़ित हो रहे हैं, आगे चलकर कैसी प्रॉब्लम्स वो झेलेंगे? देखिए, पिछले कई सप्ताह से पोल्यूशन के लेवल एक खतरनाक लेवल तक बना हुआ है, जो AQI कभी कभी 300 से पार कर जाता है। सरकार ने भी ग्रैब को लागू किया है और आज मॉर्निंग का भी 250 से ज़्यादा है। इसमें हमें देखना चाहिए कि दो तरह के पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। इसका 2.5 माइक्रॉन्स का होता है PM 2.5 एंड PM 10 होता है जो 10 माइक्रोन। 10 वाला जो होता है वो हमारे लंग के एयरवेज में सिलिया होते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, लेकिन 2.5 अनफिल्टर्ड हमारे लंग्स के लोअर बेसेस तक जाता है और इस खास तरह के LRTI पैदा करता है जो कि क्रोनिक रूप ले सकता है और निमोनिया जैसे घातक बीमारियों को भी जन्म देता है। ऐसे में हमें जो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी होने की संभावना जिस एज ग्रुप में होती है वो छोटे बच्चे होते हैं और एल्डरली लोग होते हैं। तो अभी हमारे तरफ से सलाह है कि बच्चे पार्क में न खेलें। सरकार ने स्कूल हाइब्रिड मोड में ला ही दिया है और बुजुर्ग लोग भी सुबह शाम घर से बाहर न निकलें। ठंड के साथ बढ़ता हुआ पोल्यूशन उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अगर सर, एक रिपोर्ट ये भी आई थी, इसमें कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली में आप सांस लेते हैं तो एक बार इनहेल से आप लगभग 10 से 20 सिगरेट जितना प्रदूषण अपने अंदर ले सकते हैं। इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है? देख, इस तरह की रिपोर्ट ऐसे समय में आते रहती है, लेकिन ये रिपोर्ट कहाँ से हुआ है, किस तरह की स्टडी, कितने पॉपुलेशन को लिया गया है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है इस तरह की स्टडी की गुणवत्ता को। हम इस तरह के बातों में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से बढ़ता हुआ पॉल्यूशन हमारे श्वास नलियों के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, इनफैक्ट हमारे हर सिस्टम के पर असर डालता है, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो हमारे साथ डॉक्टर नितिन भी हैं, अस्पताल से मौजूद हैं। सर, आपके अस्पताल की अगर बात करें तो प्रदूषण से पीड़ित होने वाले क्या मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो उनका इलाज किस तरीके से किया जा रहा है? हेलो, मैं डॉक्टर नितिन कांसल, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट, संत परमानंद हॉस्पिटल, यमुना बाज़ार से हूँ। और हमारे पास केसेस आ रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली देखा है कि कुछ केसेस बढ़े हैं, COPD के, अस्थमा के, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बढ़े हैं। और हमारे पास यहाँ पे वी आर फुली इक्विप्ड कि हर तरह का पेशेंट जैसे COPD हो उसके लिए हमारे पास हर तरह का इलाज हो सकता है। वी हैव ICU, वी हैव एवरी मशीनरी टू हैंडल सच केसेस। अच्छा, ये जो पेशेंट हैं इनका इलाज क्या लंबा चलता है या फिर ये मामूली एक आध दिन में ठीक हो जाते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर COPD केसेस है वो क्रॉनिक हो जाते हैं, उनमें थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन एंड SpO2 लेवल्स। बट जो अक्यूट इन्फेक्शंस हैं ये कुछ दिन में भी ठीक हो जाती हैं, और जो क्रॉनिक केसेस हैं उनमें कुछ टाइम भी लग जाता है।
सर ये भी कहा जा रहा है जो पोल्यूशन है इससे लोगों की कहीं ना कहीं जो लाइफ एज है वो घट रही है, क्या ये भी ऐसा कुछ है? यस, जो पोल्यूशन है उससे कुछ जैसे कुछ बीमारियां जैसे अस्थमा है उनसे उनकी प्रॉब्लम तो आ ही रही है, और उनसे या इट डू अफेक्ट्स द पेशेंट्स हेल्थ एंड लाइफ ड्यूरेशन। डॉक्टर पीके सिंह, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, जो पेशेंट हैं घरेलू उपचार उनके लिए क्या है? प्रदूषण से किस तरह से वो अपने आप को बचा सकते हैं? घरेलू उपचार यह है कि हम पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में कम निकलें और एयर फिल्टर लगाने के, लेकिन ये कॉस्टली अफेयर हर कोई के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो एक सबसे सिंपलेस्ट है कि अगर बाहर निकलते हैं तो अधिक से अधिक मास्क का प्रयोग करें, यही उपाय है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने सुना संत परमानंद हॉस्पिटल जो कि दिल्ली का एक नामी अस्पताल है, उनके तमाम डॉक्टर्स से हमने बातचीत करी है बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे को लेकर, खासतौर पर अस्पतालों में प्रदूषण से पीड़ित होने वाले मरीजों की क्या संख्या है और किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने ये भी जानकारी दी है कि इस प्रदूषण के कहर से आप घरेलू उपचार किस तरह से अपना सकते हैं। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह।